अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे सौदा दिल का नॉवल की एपिसोड नंबर 33। और आज की ये स्पेशल एपिसोड इकराम खानज़ादा और जुनेशा मीर हाकिम के निकाह स्पेशल है। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग नॉवल। प्यारे रीडर्स, मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एपिसोड पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आपको शायद याद हो कि आपने मुझसे वादा किया था कि मैं ज़िंदगी में जब चाहे आपसे बदले में कुछ भी मांग सकता हूँ, तो करिए मेरे मुतालबे को पूरा। वो इस वक्त मीर हाकिम के छोटे से ड्राइंग रूम में मौजूद था। इस छोटे से ड्राइंग रूम में नफासत से रखी हर चीज़ मीर हाकिम के आला ज़ौक़ जोक और शौक़ का बेहतरीन नमूना पेश कर रही थी। वो तो बस जल्दी से खानवाला में पहुंच जाना चाहता था, जहां पर इसकी दुल्हन बनी शाइना इफ्तिखार खान इसके इंतज़ार में बैठी इसकी राहें तक रही थी। लेकिन इस तेज़ बरसती बारिश की रिमझिम में इसे उन नीली पूनम आंखों ने अपने शहर में कुछ इस शिद्दत से तड़पाया कि वो शाइना इफ्तिखार खान के साथ अपने उन तमाम तर शदीद जज्बात, मोहब्बत, उल्फत और कमिटमेंट को भुलाए एक हतमी फ़ैसला करता हुआ अब वो मीर हाकिम के दर पर पहुंच चुका था। वो एक कमिटेड बंदा था जो हर हाल में अपनी कमिटमेंट को निभाना जानता था। लेकिन अचानक से अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा यू टर्न ले लेना, वो भी तब जब इसकी मोहब्बत इसके इंतज़ार में अपनी राहें बिछाए बैठी थी, ये इसके खुद के लिए काबिले हैरत अंगेज़ बात थी। हुक्म करे खानज़ादा साहब, आपको हमसे क्या चाहिए? उन्होंने इससे बड़े ठहरे हुए अंदाज में बड़े सुकून से पूछा था। निकाह करना चाहता हूँ मैं आपकी बेटी से, वो भी अभी और इसी वक्त। इसने बड़े एतमाद पुरएतमाद अंदाज में इनकी आंखों में अपनी हल्के सब्ज रंग की आंखें गाड़ते इन्हें अपना मुतालबा सुनाया था कि इसका बागी दिल इनकी बेटी का तलबगार हुआ है और इसको पाने की खातिर इसके बागी दिल ने इसके साथ बगावत करते बड़ी शिद्दत से इसे तड़पा कर रख दिया था। खानज़ादा साहब, इसकी ख्वाहिश को सुन मीर हाकिम के लबों से बेख्तियार इसका नाम अदा हुआ था। मीर हाकिम ने तहीर से भरी निगाहों से इस सरफिरे की तरफ देखा जो रात के 9:30 बजे इनसे इनकी बेटी से निकाह करने की डिमांड कर रहा था। देखें, इनकार मत करें, मेरा दिल अब मुझसे बगावत कर बैठा है। इनकार की सूरत में इस बागी दिल का संभल पाना अब नामुमकिन है। वह बदले में कुछ कहने के लिए अभी लबकुशाई करने ही वाले थे जब अपने दिल के हाथों मजबूर होकर वो ना चाहते हुए भी अपने बागी दिल की हालत इन पर आश्कार कर बैठा। इसने अपनी बात कहने के बाद बड़ी आसो उम्मीद से इनकी तरफ देखा था। मैं आपके जवाब का मुंतज़िर हूँ। मीर हाकिम की जामिद खामोशी को देख वो मज़ीद बोला, और उम्मीद करता हूँ कि आपका जवाब हाँ में ही होगा। इसने बड़े वसूख से कहा, जैसे यकीन हो कि मुकाबिल गोया इकराम खानज़ादा जैसे बंदे को इनकार करने की जुर्रत कर ही नहीं सकता था। मौलवी साहब और गवाहों के बगैर अभी निकाह का होना कैसे मुमकिन है? मीर हाकिम चंद पल इस आवारा सरपिरे को देखते रहे, फिर तकरीबन मानने वाले अंदाज में एक और जवाब इसके सामने रखते हुए बोले थे। आप ये मुझ पर छोड़ दें, क्योंकि ये मेरा सरदर्द है, और आप बेफिक्र रहें, क्योंकि मैं निकाह के तमाम इंतजामात कर चुका हूँ। आप बस जुनेशा को तैयार करें इस निकाह के लिए। इसने बड़े एतमाद से पुरबारोब अंदाज में कहकर गोया बात ही ख़त्म कर दी, जबकि मीर हाकिम ने बेयकीनी से इकराम खानज़ादा की तरफ देखा था, क्योंकि सामने बैठे शख्स ने इन्हें वरता हैरत में मुब्तला कर दिया था। और फिर अपनी घनी मूँछों तले अनाबी लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट को सजाए वो ड्राइंग रूम से उठकर चला गया। बाहर आकर इसने अपने चहीते दोस्त रईस खानज़ादा और अपने सेक्रेटरी अरबद खान को कॉल करके पूछा कि वो इस वक्त कहाँ तक पहुँचे हैं, जिस पर रईस खानज़ादा ने इसकी कॉल को पिक करते बताया कि वो दोनों एक साथ ही निकले हैं और ठीक अगले 1 घंटे बाद वो इसके पास पहुँच जाएंगे। लेकिन इसने बड़े तुर्श लहजे में कहते इन्हें ठीक आधे घंटे के अंदर अंदर
जल्दी पहुंचने का हुक्म दिया था, क्योंकि इसने बहुत पहले ही कॉल करके इन्हें यहाँ बुलवा लिया था। जिस पर वो इसकी एक पुकार पर गाड़ी को हवाओं में उड़ाते इसके पास दौड़े चले आ रहे थे। मैंने तुम्हारे लिए एक फैसला लिया है जुनेशा बेटे। मीर हाकिम इस वक्त जुनेशा के कमरे में बैठे थे, जहाँ पर इनके घर के बाकी तमाम अफराद खाना भी मौजूद थे। कमरे में मुकम्मल खामोशी का आलिम था जब सबके दरमियान मीर हाकिम अपनी भारी बारोब आवाज़ में जुनेशा से मुखातिब हुए थे। मैं चाहता हूँ तुम्हारा निकाह इकराम खानज़ादा से हो जाए, उन्होंने इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, जबकि इसने बेयकीनी से सर उठाकर अपनी भीगी नीली आंखों से अपने बाप की तरफ देखा था। बाबा ला, लेकिन वह हकला के रह गई। लफ्ज़ गोया इसके हलक में ही कहीं अटक गए हों। वो इनके सामने बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इसके अल्फाज इसका साथ नहीं दे पा रहे थे, जैसे इसकी ज़बान किसी ने कंग कर दी हो। इसने अपनी खूबसूरत नीली आंखों में आंसू लिए शिकवा किनाह नज़रों से इनकी तरफ देखा था, जिस पर इसकी शिकवा करती पूर्णम नीली आंखों को देख उन्होंने अपने लबों को आपस में सख्ती से पेवस्त कर लिया। मैं जानता हूँ बेटा, तुम शायद अभी चाहे मेरे लिए इस फैसले से मुतमईन ना हो, पर देखना, एक दिन वो घड़ी ज़रूर आएगी जब तुम मेरे लिए इस फैसले से मुतमईन हो जाओगी। एक बार फिर से अपने पाप पर यकीन करके देखो। पिछली दफ़ा तुम्हारे लिए इंतखाब करने में शायद मुझसे चूक हो गई थी, जिसकी इतनी बड़ी सज़ा हम सबको मिली, लेकिन अब की बार बेटा, मैं पुरउम्मीद हूँ। अब की बार मैं तुम्हें पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि वो तुम्हारे तमाम दुख दर्द और तकलीफ़ों को अपने अंदर समो लेगा, क्योंकि मैं और बज़ाते खुद तुम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इकराम खानज़ादा से बढ़कर तुम्हारी कोई हिफाजत नहीं कर सकता। इकराम खानज़ादा से बढ़कर मुझे तुम्हारे लिए कोई मजबूत साहिबान अभी तक नहीं दिखा, जो तुम्हें अपने साहिबान तले लेकर इस दुनिया की गलीज़ नज़रों और गलीज़ लफ्ज़ों के जहरीले तंजो निश्तर से बचा सके। तबरेज़ खान एक बार फिर से तुम्हारी ताक में घाट लगाए बैठा है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी फूलों जैसी बेटी एक बार फिर से इसके हत्थे चढ़े, क्योंकि बेटा, इस शैतान के सामने तुम्हारी हिफाजत करने के मामले में तुम्हारा बाप बहुत कमज़ोर मर्द साबित हुआ है। इस फूल का माली बूढ़ा और बहुत कमज़ोर है बेटा, वो अपने फूल की हिफाजत नहीं कर सकता, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम इकराम खानज़ादा से निकाह कर लो। इसके बाप की आंखें इतना कहते बेख्तियार भीग गई थीं। वो नहीं चाहता था इसकी बेटी एक बार फिर से उस हवस भरे दरिंदे की हवस की भेंट चढ़ जाए। वह हर गलीज नज़रों से अपनी बेटी को बचा लेना चाहता था, जबकि अपने बाप की बूढ़ी आंखों में आंसू देख इसने खामोशी से सर झुकाते हुए इस निकाह के लिए अपनी रजामंदी जाहिर कर दी थी। इकराम खानज़ादा ने जब इनके सामने अपनी ख्वाहिश जाहिर की, तो इन्हें लगा गोया किसी ने इनके मन की मुराद पूरी कर दी हो। इन्हें अपनों से बढ़कर इस अजनबी पर भरोसा था। इन्हें भरोसा था कि जो शख्स जब कोई रिश्ता न होने के बावजूद इनकी बेटी की अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी कीमती जान से बढ़कर इसकी हिफाजत कर सकता था, तो जब वो इसके साथ एक खूबसूरत रिश्ते में बंधेगी, तब तो वो शख्स इसकी बेटी की हिफाजत के लिए इस दुनिया के हर उस गलीज इंसान से भिड़ जाएगा जो इनकी बेटी पर गलत निगाह डालेगा। 1 घंटे बाद निकाह है सुबिया, इसे तैयार कर दें। इसकी मुसलसल खामोशी और झुकी नज़रों को देख उन्होंने फैसला कुन लहजे में कहा, और फिर वो अपनी नम आंखों को साफ करते इसके सर पर हाथ रखकर कमरे से बाहर चले गए। वो इस वक्त लाउंज के वस्त्र में इकराम के लाए गए मैरून रंग के लहंगा चोली में मलबूस थी, जिसके चोली के दामन घेरे पर जदीद एम्ब्रॉयडरी काम किया हुआ था, और चोली के हाफ स्लीव पर भी बड़ी खूबसूरती से एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन की जदीद नक्श नगारी की गई थी। एम्ब्रॉयडरीज और तारकशी के भारी काम से लेस दुपट्टा इसके नाजुक हुस्न की तमाम तर रोनाइयों को खुद में छुपाए बड़े नफासत से इसके नाजुक वजूद पर किया हुआ बेहद जच रहा था, और लहंगा चोली के हम रंग ज्वेलरी, हाई हील्स और दीगर अशिया से खुद को लैस किए वो आसमान से उतरी कोई हूर लग रही थी। इसने अभी तक इसके चेहरे की ज़रा सी झलक देखी थी, और इसके चेहरे की ये ज़रा सी झलक
اس کے دل پر بجلیاں گرا گئی تھی جب وہ اس کے چہرے کا فرصت میں اس کے قریب ہو کر دیدار کرتا، تو تب اس کا نخیز حسن اس کے باغی دل پر کیا قیامت برپا کرے گا۔ اس نے نکاح کے لیے یہاں کے قریبی شاپنگ مال سے یہ سب چیزیں 1 گھنٹے کے اندر خریدی تھیں۔ رئیس خانزادہ کے پہنچنے تک وہ نکاح کے باقاعدہ سبھی انتظامات کر چکا تھا۔ ان کے پہنچتے ہی مولوی صاحب نے سب گواہوں کی موجودگی میں نکاح پڑھوانا شروع کر دیا تھا۔ زنیشہ میر حاکم بنت میر حاکم شاہ، آپ کا نکاح اکرام خانزادہ ولد عریب خانزادہ سے حق مہر 1 کروڑ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ ایک باغی آنسو اس کی نیلی آنکھوں سے پلکوں کی باڑ کو توڑ کر گرا تھا، اور اپنے کپ کپاتے سرخ لبوں سے اس نے ان 2 لفظوں کو بامشکل ادا کیا تھا۔ مولوی صاحب کے کہنے پر اس نے دکھی دل سے تینوں بار نکاح کے لیے اپنی رضامندی کو دے کر نکاح کے تمام ایجاب و اعجاز کو قبول کر لیا تھا۔ تو دوسری طرف اکرام خانزادہ، جس نے اپنے باغی دل کی پوری رضامندی سے اس نکاح کے تمام ایجاب و اعجاز کو نہ صرف قبول کیا تھا بلکہ بڑی سرشاری کے عالم میں اس نے اپنی زندگی میں شامل ہونے پر ان خوبصورت بھیگی نیلی آنکھوں کو خوش آمدید کیا تھا۔ یا رئیس، تم نے یہ نیوز سنی؟ 1 ماہ سے پولیس اس بندے کو پکڑنے کی کوششوں میں تھی، لیکن مجرم سامنے ہوتے ہوئے بھی وہ اس شخص کو پکڑ نہ سکی، کیونکہ مجرم کا باپ کسی سیاسی جماعت کا بہت بڑا نمائندہ ہونے کے ساتھ ساتھ کاروباری امیر شخص تھا، اور آخرکار اس سیاسی امیر زادے کے باپ نے پولیس کو رشوت دے دلا کر اپنے بیٹے کی جان خلاصی کروانے کے ساتھ ساتھ فائنلی اس کیس کو ہی ختم کروا دیا۔ افسوس، کتنی بے رحمی سے اس نے اس بچی کو ہٹ کیا تھا۔ اس کے ساتھی کولیگ نے ٹی وی اسکرین پر نظر آتے مناظر کو دکھی دل سے دیکھتے اظہار افسوس کیا تھا۔ کیپٹن، یوں خود کو تکلیف اور دکھ میں مبتلا کرنے کا کیا فائدہ، جب ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے تمام قوانین صرف غریبوں پر لاگو ہوتے ہیں، اور اگر یہ قوانین امیروں پر لاگو ہو جاتے تو آج ہر طرف قوانین کی پاسداری نہ ہو رہی ہوتی، اور شاید اس بچی کو بھی آج انصاف مل جاتا۔ اس نے بڑے افسوسناک انداز میں پاکستانی قوانین کا نقشہ کھینچتے بات کو ہی ختم کر دیا تھا۔ خیر، اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ اگر پاکستان کے ادارے اور قوانین اس بچی کو انصاف نہیں دلوا سکے تو کیپٹن رئیس خانزادہ تو ابھی تک موجود ہے نا۔ بات کرتے وقت اس کی سرخ سرمئی رنگ کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک تھی۔ اس نے اپنی گھنی بیئرڈ کو سہلاتے ہوئے بڑے پورے اسرار انداز میں کہا تھا، لیسن کیپٹن، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ حیدر نے اس کے پورے اسرار لہجے کو سمجھتے اسے تنبیہ کرنا چاہا۔ Now it will be what I want. I have decided. Have you ever played with blood? If not, so let's play this game together. اب تو وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ کبھی خون کے ساتھ کھیلے ہو؟ اگر نہیں تو پھر آؤ مل کر یہ کھیل کھیلتے ہیں۔ اس نے بڑے خطرناک انداز میں کہتے ایک جاندار شیطانی کہکا لگایا تھا۔ Now what can I say? As you wish. When do you have to hunt this bastard again? Because it has been heard that he is often found in some famous bars of Lahore. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، جیسی تمہاری مرضی۔ اس حرامی کا شکار کب کرنا ہے پھر؟ کیونکہ سنا ہے آج کل وہ لاہور کے چند مشہور بڑے بڑے بار میں اکثر پایا جاتا ہے۔ حیدر نے اس کے اٹل انداز کو دیکھ اس کے سامنے ہار مانتے اپنے شانے اچکا دیے، اور اس کی معلومات میں اضافہ کرتے اس کی رائے پوچھ رہا تھا، کیونکہ اگر وہ یہ کھیل کھیلنا چاہتا تھا تو وہ کون ہوتا تھا اس کا ساتھ نہ دینے والا؟ اور پھر اس کی سیاہ آنکھوں نے اس کی سرخ سرمئی آنکھوں کے ساتھ مل کر جو خطرناک منصوبہ تیار کیا، اسے وہ دونوں بہت جلد سر انجام دینے والے تھے۔ جاری ہے تو پیارے ریڈرز، رئیس خانزادہ کون تھا؟ کہیں آپ اس کردار کو بھول تو نہیں گئے؟ میں نے سوچا آپ سب کو اس کردار کو بھول نہ جائیں، تو آپ سب کی یقین دہانی کروانے کے لیے آج میں نے اس ناول کے بہت بڑے کردار کو لکھ ہی دیا۔ یہ اور بات ہے، اس بیچارے کو کوئی سنجیدہ نہیں لیتا۔
खैर, आज की एपिसोड आप सबको कैसी लगी? कौन सा किरदार, कौन सी बात आज की एपिसोड में आप सबको पसंद आई? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। और नए आने वाले पुराने रीडर से मेरी छोटी सी इल्तिजा है कि अगर उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वह जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक शेयर और लाजमन कर दिया करें। दुआ में याद रखें, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है मेरी, दुआ करिएगा अल्लाह पाक खैर का वक्त लेकर आए मुझ पर। आमीन। और फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।